हाय गाइस, मैं अमन गुप्ता फ्रॉम द गोल्डन क्लासेस से आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी कैसे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे के टॉपिक में हम बात करेंगे पेमेंट वाउचर और रिसीव वाउचर के बारे में। इससे पहले हमने जो बात की थी प्ले और ग्रुप के बारे में बात की थी, साथ ही साथ हमने सबसे पहला कॉन्ट्रा वाउचर भी सीखा था, जिसके अंदर हम बैंक से रिलेटेड एंट्री करते थे। कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर हम किससे रिलेटेड एंट्री कर रहे थे? बैंक से रिलेटेड एंट्री कर रहे थे। अब उसमें आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा वाउचर है जिसमें हम लेन देन की एंट्री करते हैं, और उसमें मुख्यतः एक पॉइंट आता है जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो उसका जवाब हम देंगे। उस वाउचर का नाम कॉन्ट्रा वाउचर है। इसमें हम बैंक से लेन देन की एंट्री करते हैं। आय का टॉपिक हमारा शुरू आय की टॉपिक की शुरुआत हम पेमेंट वाउचर से करेंगे। साथ ही साथ हम इसकी 4 से 5 एंट्री करेंगे। इसको पूरा हम समझेंगे। एंड मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में, जिसमें आप जाकर पेमेंट और रिसीव वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर की जितनी भी एंट्री हैं आप खुद करके देखोगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम पेमेंट वाउचर को देखेंगे। पेमेंट वाउचर के अंदर लिखा हुआ है इस वाउचर में पैसों का भुगतान करने की एंट्री की जाती है, चाहे वो नकद हो चाहे कैश हो। ठीक है, पेमेंट वाउचर के अंदर हम पैसे के भुगतान की एंट्री करते हैं। जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, जब हम उसका पैसा पे करते हैं, उसे हम पेमेंट वाउचर कहते हैं। चाहे वो रेंट पे हो, चाहे डोनेशन पे हो, चाहे चैरिटी में पे करना हो, वो सब किस में आएगा? पेमेंट वाउचर में आएगा। अब इसका डेबिट क्या होता है? डेबिट के अंदर आता है लेने वाला, और क्रेडिट के अंदर आता है देने वाला। अब डेबिट में कौन कौन आएगा? ऑल पार्टी सोर्सेज एंड पार्टी नेम। और क्रेडिट में आएगा चेक और कैश। जब भी आप कोई चीज़ पे करते हो तो आप किस में आते हो? डेबिट में, क्योंकि आप वहाँ पे दे रहे हो और सामने वाला क्या कर रहा है? ले रहा है। उसका क्या हो रहा है? प्रॉफिट और लॉस। हम कौन से अकाउंट के अंदर देखते थे प्रॉफिट एंड लॉस को? प्रॉफिट एंड लॉस को हम एक नॉमिनल अकाउंट के अंदर देखते थे, जहाँ पे हमें कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पता पड़ती थी। उसके हिसाब से हमारे डेबिट और क्रेडिट क्या होंगे? डेबिट और क्रेडिट होंगे। डेबिट में आएगा ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। डेबिट में क्या आएगा? ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। और क्रेडिट में क्या आ रहा था? ऑल प्रॉफिट एंड इनकम। ठीक है, ये किससे अकाउंट से रिलेटेड होता था? हमारा नॉमिनल अकाउंट से। किससे? नॉमिनल अकाउंट से। अब नॉमिनल अकाउंट क्या कह रहा था? जहाँ पे हमें कंपनी के या किसी भी चीज़ के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पता पड़ता है, उसे हम नॉमिनल अकाउंट कहते थे। अब पेमेंट वाउचर के अंदर क्या हो रहा है? इस वाउचर में पैसों का भुगतान करने की एंट्री कर रहे हैं, तो ये किससे रिलेट हो रहा है? हमारा नॉमिनल अकाउंट से रिलेट हो रहा है। किससे रिलेट हो रहा है? नॉमिनल अकाउंट से, क्योंकि हम एक तरफ पैसा दे रहे हैं और दूसरी तरफ सामने वाला पैसा क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो हम किस में आ रहे हैं? डेबिट में ही तो आ रहे हैं। ऑल पार्टी एंड सोर्स एंड पार्टी नेम किस में आ रही है? डेबिट में आ रही है। क्रेडिट में कौन आ रहा है? जो पैसा प्राप्त कर रहा है, चाहे वो कैश के द्वारा हो चाहे वो चेक के द्वारा हो। अब इससे रिलेटेड एक एंट्री यहाँ पर 4 से 5 एंट्री लिखी हुई हैं, हम उनको करके देखेंगे। पहली एंट्री है हमारी 10,000 कैश पेड फॉर स्टेशनरी एक्सपेंस। ये कह रहा है कि हमने 10,000 रुपये पे किए किसके? स्टेशनरी से जो भी हमने सामान परचेज किया उसके। ठीक है, तो अब एक तरफ हमने लिख लिया डेबिट और दूसरी तरफ क्या लिख लिया हमने? क्रेडिट। अब यहाँ पे कौन आएगा? स्टेशनरी एक्सपेंस, क्योंकि हमारा क्या हो रहा है? खर्चा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि हम कैश के द्वारा कर रहे हैं एंट्री को। उसमें क्या आ रहा है? एंट्री में कैश आ रहा तो हमने कैश लिख दिया। अगर चेक आता तो हम चेक लिख देते। अब हमारा अमाउंट कितना है? 10,000। यहाँ पे कितने आ गए? 10,000। अब दूसरी एंट्री कह रही है 10,000 कैश पेड टू सोहन। आपने सोहन को 10,000 रुपये क्या किए? पे किए। सोहन क्या कर रहा है? सोहन क्या कर रहा है? सोहन दे रहा है और आप ले रहे हो। तो सोहन अकाउंट डेबिट टू
कैश चेक, क्योंकि हमारे पास क्या आ रहा है, चेक आ रहा है। सोहन आपको 10,000 रुपये पे कर रहा है। अब तीसरी एंट्री क्या कह रही, कैश पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंस। आपने कैश पेड किया किसके लिए, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। तो अब इसमें डेबिट में क्या आएगा, डेबिट में आएगा आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस, और क्रेडिट में क्या आएगा, टू कैश। जो भी आपका अमाउंट होगा वो आपको यहाँ पे डाल दिया जाएगा। अब चौथी एंट्री कह रही, चेक पेड फॉर ड्राइंग एक्सपेंस। आपने अपने पर्सनल यूज के लिए क्या किया, खर्चा। तो आप किस में आओगे, डेबिट में, और सामने वाली पार्टी किस में जाएगी, क्रेडिट में। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, डेबिट टू कैश चेक। ठीक है। अब हमारी फिफ्थ एंट्री क्या है, अब हमारी फिफ्थ एंट्री क्या है यहाँ पे, ये देखो, ये रही हमारी फिफ्थ एंट्री। इसमें दिया 4,000 रुपये आपने कंप्यूटर परचेज बाई कैश किया है। आपने एक कंप्यूटर परचेज किया है बाई कैश, कितने रुपए से, 4,000 से। अब एक तरफ डेबिट आ गया, एक तरफ क्रेडिट आ गया। अब आपने परचेज क्या किया, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर किस में आएगा, डेबिट में, क्योंकि आपने उसका पैसा पे किया है। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने, 4,000। ठीक है। ये तो हो गई आपकी, ये तो हो गया आपका पेमेंट वाउचर। अब रिसीव वाउचर क्या कह रहा है, रिसीव वाउचर कह रहा है इस वाउचर में पैसा प्राप्त होने की एंट्री होती है। यह वाउचर किसके लिए यूज़ होता है, खाली पैसा लेने के लिए यूज़ होता है, ना कि देने के लिए। यहाँ पे हम खाली पैसा लेंगे, वहाँ पे क्या कर रहे थे हम, वहाँ पे पैसा दे रहे थे। इस वाउचर में क्या करेंगे, इस वाउचर का काम भी यही है। रिसिप्ट वाउचर को हम बेसिक उसमें रिसीव वाउचर बोलते हैं, रिसीव वाउचर बोलते हैं। ठीक है। अब रिसीव वाउचर क्या करता है, रिसीव वाउचर खाली लेने की एंट्री करता है। अब इसमें जैसे ही अब यहाँ पे दिया क्रेडिट और एक तरफ दिया डेबिट। डेबिट में वहाँ पे क्या आ रहा था, लेने वाला, और यहाँ पे क्या आ रहा है, देने वाला। ठीक है। और क्रेडिट में वहाँ पे क्या आ रहा था, देने वाला, यहाँ पे क्या आ रहा है, लेने वाला। क्योंकि हम यहाँ पे लेंगे, जितना भी हम लेंगे, लेने का कार्य करेंगे, तो वो किस में आएगा, हमारा क्रेडिट के अंदर आएगा। किस में आएगा, क्रेडिट के अंदर। और पेमेंट वाउचर में क्या होता है, जितना भी हम देंगे तो वो किस में आएगा, डेबिट में आएगा। ये हमारा फिक्स होता है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता है। ध्यान रखना आप बात को, इसमें आपकी कोई भी चीज़ चेंज नहीं होती है, ये हमेशा फिक्स रहता है। आप जितना भी पे करोगे वो किस में आएगा, डेबिट में आएगा। और आप जितना भी रिसीव करते हो वो आपका किस में आता है, आपका वो आता है क्रेडिट के अंदर। ठीक है। अब जितना भी आप रिसीव कर रहे थे तो रिसीव वाले वाउचर लेयर किस में जा रहे थे, इनडायरेक्ट इनकम में जा रहे थे। और जितना भी आप खर्चा कर रहे थे वो किस में जा रहे थे, डायरेक्ट एक्सपेंस में जा रहे थे और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जा रहे थे। ठीक है। अब पहली यहाँ पे एंट्री दी है 20,000 कैश रिसीव फॉर इंटरेस्ट। आपको इंटरेस्ट के कितने यार प्राप्त हुए, 20,000 रुपये। आपने एक तरफ डेबिट लिख लिया और एक तरफ क्या लिख लिया, क्रेडिट। आपको क्या प्राप्त हुआ है, सामने वाली पार्टी की तरफ से क्या गया ये बताओ। कैश गया तो कैश उसका क्या हो गया, कैश अकाउंट हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। ठीक है। इंटरेस्ट अकाउंट कितने, 20,000 रुपये। अब यहाँ पे दूसरी एंट्री दी 2,000 चेक फ्रॉम सोहिब। आपको सोहिब से 2,000 रुपये क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। तो सबसे एक तरफ आपने डेबिट लिख लिया और दूसरी तरफ क्या लिख लिया, क्रेडिट। अब सोहिब ने दिए हैं तो सोहिब अकाउंट डेबिट टू चेक, क्योंकि आपको चेक प्राप्त हुआ है कितने हजार का, 2,000 का। ठीक है। अब तीसरी एंट्री हमारी दी है कैश। तीसरी एंट्री दी है 3,000 कैश रिसीव फ्रॉम डोनेशन। आपको डोनेशन के लिए 3,000 रुपये क्या हुए हैं, प्राप्त हुए। तो आपने एक तरफ डेबिट लिखा, एक तरफ क्रेडिट लिखा। डेबिट में आपको क्या कैश आया है सामने वाली पार्टी की तरफ से, तो सामने वाली पार्टी ने आपको क्या दिया, कैश दिया। तो कैश अकाउंट डेबिट टू डोनेशन
अब अगर आप डोनेशन रिसीव कर रहे हो तो कि ये किस में आएगा, इनडायरेक्ट इनकम में आएगा, ध्यान रखना। अब यहाँ पे दिए कैश रिसीव फॉर रेंट, सेम इसी तरीके से होगी। डेबिट में क्या आ गया और क्रेडिट में क्या आ गया, डेबिट में आया कैश और क्रेडिट में आएगा रेंट। हम पे स्पेस नहीं, इस वजह से हमें इस तरीके से लिखना पड़ रहा है। ये भी अकाउंट है और ये भी अकाउंट है, ध्यान रखना ये अकाउंट है सब। अब हमारी लास्ट एंट्री क्या दी है, 14,000 रुपये कैश रिसीव और कमीशन। सेम इसी तरीके से होगी, एक तरफ डेबिट आ गया एक तरफ क्रेडिट आ गया। अब डेबिट में क्या लिखा है, डेबिट में लिखा है कैश प्राप्त, कैश गया है और आया क्या है, कमीशन। कितने हज़ार आए, 14,000 आए। ठीक है। अब एक बार और दोबारा से समझ लो, पेमेंट वाउचर क्या कह रहा है। पेमेंट वाउचर हमारा कह रहा है इस वाउचर में हम पैसों का भुगतान करने की एंट्री करते हैं, चाहे वो नगद हो चाहे वो चेक द्वारा हो। ठीक है। इसका क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट में आता है कैश और चेक। डेबिट में क्या आता है, ऑल पार्टी सोर्स एंड पार्टी नेम। ठीक है। ये दोनों वाउचर हमारी किससे रिलेट करते हैं, नॉमिनल अकाउंट से रिलेट करते हैं, क्योंकि एक वाउचर में हमें प्रॉफिट हो रहा है और एक वाउचर में क्या हो रहा है, हमें लॉस हो रहा है। अब रिसिप्ट वाउचर क्या कर रहा है, रिसिप्ट वाउचर की शॉर्टकट की होती है F6 और पेमेंट वाउचर की शॉर्टकट की होती है F5। इस वाउचर में हम पैसा प्राप्त होने की एंट्री करते हैं। ठीक है। क्रेडिट में आता है लेने वाला और डेबिट में आता है देने वाला। अब लेगा कौन, ऑल पार्टी नेम या ऑल पार्टी सोर्स। ये किस में आएंगी, हमारी क्रेडिट में आएंगी और डेबिट में क्या है, चेक, कैश और चेक। ध्यान रखना एक बात को, हमेशा पेमेंट वाउचर हो चाहे रिसीव वाउचर हो, आपकी यह एंट्रियां हमेशा, अगर पेमेंट वाउचर आप कर रहे हो तो वो हमेशा डेबिट में आएगा और अगर आप रिसीव वाउचर कर रहे हो तो वो हमेशा क्रेडिट में जाएगा, ऑल पार्टी सोर्स और पार्टी नेम। यहाँ पे हमारी वीडियो होती है समाप्त। एंड हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर आपको कोई भी हमारी वीडियो के अंदर डाउट हो तो आप अगर आपको हमारी वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर उसको डाल सकते हैं। आपका डाउट उसी ऐप पे एंड टू एंड क्लियर करके दिया जाएगा। धन्यवाद।